अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। खेल के मैदान से खबर यह है कि नई सिलेक्शन कमेटी ने आते ही रंदा फेर दिया है और बड़े बड़े नामों को उड़ाकर रख दिया है। आकिब जावेद ने सिलेक्शन कमेटी में आते ही वो नाम जिन पर कोई हाथ नहीं डाल रहा था, डरते थे और हाथ कांपते थे उन पर हाथ डालने से पहले, लेकिन आकिब जावेद ने वो काम कर दिखाया जो बड़े बड़े नाम नहीं कर सके और टीम में से ना सिर्फ इनको फारिग किया स्क्वाड से, बल्कि इनको घरों में भेज दिया है। मैं आपके सामने डिटेल रखने लगा हूं कि किस किस को मुल्तान के अगले टेस्ट में स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया है, बल्कि उनको घरों में भेज दिया गया है और इसके साथ साथ किसको शामिल किया है, यानी कि नया स्क्वाड सामने आया है और बड़े बड़े नामों को फारिग कर दिया है। ये आकिब जावेद ने सिलेक्शन कमेटी में आते ही काम किया है। मैं आगे बढ़ने से पहले कि डिटेल पूरी रखूं कि किस किस को शामिल किया है, नया स्क्वाड क्या है, आगे बढ़ने से पहले वो तमाम दोस्त जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये आपका चैनल है, आपका प्लेटफॉर्म है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां आपको बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज मिलेंगी। तो दोस्तों साथ में कमेंट भी कीजिएगा, आप बताइएगा कि आपके ख्याल में आकिब जावेद ने यह फैसला ठीक किया है या नहीं। तमाम दोस्त अपनी राय जरूर देंगे। अब देखिए फारिग किस किस को किया गया है, मैं आपके सामने डिटेल रखता हूं और आप इनसे मुतालिक भी बता सकते हैं कमेंट्स में कि इसको शामिल होना चाहिए था, इसको ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। बाबर आजम, नंबर 2 शाहीन शाफिदी, नंबर 3 नसीम शाह, नंबर 4 सरफराज अहमद को स्क्वाड से फारिग कर दिया गया है। ना सिर्फ इनको रिलीज किया गया है बल्कि घरों में भेजा गया है। ये वो प्लेयर्स थे जिन पर कोई हाथ नहीं डाल रहा था। बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंसेस रही और बाबर आजम की अपनी इनफरादी परफॉर्मेंस, यानी कि गुज़िश्ता 18 इनिंग्स में बाबर की कोई 50 नहीं है, लेकिन कोई उन पर हाथ नहीं डाल रहा था, कोई उनसे पूछ नहीं रहा था। लेकिन बहुत सारे सिलेक्टर्स आए, मोहम्मद यूसुफ आए, वहाब रियाज आए और दीगर सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स आए, लेकिन आकिब जावेद जो नई सिलेक्शन कमेटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तश्कील दी है, उसने आते ही वो काम किया है। बाबर आजम को कहा है कि भाई जाएं, फ्रेश हो, घर जाएं, अभी आपका टाइम नहीं है। और उधर से फखर जमान बोल पड़े हैं। फखर जमान कह रहे हैं कि जी आप सीनियर के साथ ज्यादती कर रहे हैं। फखर जमान बाबर आजम के हक में बोल पड़े हैं, कहते हैं जी आप विराट कोहली पर बुरा वक्त आया था, मिसाल दी उन्होंने ट्वीट में, कहा कि 2019, 20, 21 में जब विराट पर मुश्किल वक्त था, उसकी 19 की एवरेज थी एक फॉर्मेट में, एक में 26 की थी, एक में आई थिंक 20 की थी, उसके बावजूद उसे ड्रॉप नहीं किया गया। आप क्यों बाबर आजम को ड्रॉप कर रहे हैं? तो भाई फखर जमान साहब, आप बड़े अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन जो बंदा पाकिस्तान के लिए परफॉर्म नहीं करता तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उसका सोचना पड़ेगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब फैसला कर लिया, मेरी राय में देर आए दुरुस्त आए। और फिर बाबर आजम को अब खुद भी सोचना चाहिए था, वो कप्तानी छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं थे, लेकिन फिर उनको बताया गया कि भाई आप परफॉर्म नहीं कर रहे, आपको छोड़ना पड़ेगा, बैटिंग पे फोकस करें, उसके बावजूद उनके रिजल्ट 0। अब साथ में शाहीन अफरीदी को भी फारिग कर दिया गया है और शाहीन की अपनी परफॉर्मेंस देखें, 135 की उनकी पेस है, कोई विकेटें नहीं ले रहे वो। गुज़िश्ता कई मैचेस गुजर गए जिसमें उन्होंने कभी 5 विकेटें ली हों। और अब उनके साथ नसीम शाह को भी फारिग कर दिया गया। सरफराज अहमद को भी फारिग कर दिया गया। यहीं से आज के बाद मैं ये कह सकता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट में सरफराज अहमद का मुस्तकबिल खत्म हो गया बतौर प्लेयर नेशनल, चाहे वो T20 फॉर्मेट हो, ODI टेस्ट, आई थिंक बाकी फॉर्मेट से मुतालिक मेरे इंफॉर्मेशन में नहीं है कि पता नहीं वो उन्होंने T20 के लिए दस्तयाब होते हैं नहीं या क्या है, स्टेटस मेरे जहन में अभी नहीं है। लेकिन यहां से अंदाजा कर लें कि अब वो सिर्फ एक मेंटोर के तौर पर टीमों के साथ, जो टीमें बनाई गई हैं उनके साथ अटैच होंगे, लेकिन प्लेयर के तौर पर आज से उनका करियर एक तरह से खत्म हो गया है। अब देखें, ये इनको तो आराम दिया गया, मुल्तान टेस्ट में इतनी बुरी परफॉर्मेंस थी, अब किनको शामिल किया गया है वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले तो मेहरान मुमताज स्पिनर हैं, इनको शामिल किया गया है, जो अब 15 रुकनी स्क्वाड है, जो अगला नया स्क्वाड है, अब अगला टेस्ट है मुल्तान में। और दूसरा शामिल किया गया है कामरान गुलाम को। कामरान गुलाम के हवाले से मैंने भी बहुत बात की, आवाज़ उठाई कि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, आपको मौका देना चाहिए। कामरान गुलाम को शामिल किया गया है। हसीबुल्ला विकेट कीपर हैं, बैट से भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, हसीबुल्ला को शामिल कर लिया गया है। और कामरान गुलाम की तो आपको पता है बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस रही है चैंपियंस कप में वो हाईएस्ट उसने रन्स बनाए उस टूर्नामेंट के अंदर और मैन ऑफ द टूर्नामेंट एक तरह से वो बनकर सामने आया। लेकिन इसके साथ साथ हसीबुल्ला
सरफराज अहमद विकेट कीपर के तौर पर थे। सरफराज की जगह पर वापस शामिल किया गया है हसीबुल्लाह को। यंगस्टर्स को मौका दिया जा रहा है। यह बहुत अच्छा फैसला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, आकिब जावेद का, नई सिलेक्शन कमेटी का। किसी ने तो आकर ब्रेक लगानी थी। अगले प्लेयर मोहम्मद अली बॉलर हैं, नोमान अली स्पिनर हैं और साजिद खान की शमूलियत हुई है। ये जो नया स्क्वाड है वो भी मैंने आपके सामने रख दिया है, बल्कि पूरे नाम मैं आपके सामने रख देता हूं कि किस किस को शामिल किया गया है। आप सुनिएगा। शान मसूद कैप्टन है, सऊद शकील वाइस कैप्टन है, आमिर जमाल इसमें हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं, हसीबुल्लाह विकेट कीपर के तौर पर हैं, कामरान गुलाम भी शामिल हैं, मेहरान मुमताज़ भी शामिल हैं, मीर हमज़ा, मोहम्मद अली, मोहम्मद हुरैरा, मोहम्मद रिजवान भी शामिल हैं, नोमान अली, साइम अयूब और इसी तरह से साजिद खान, सलमान अली आगा और जाहिद महमूद भी शामिल हैं। ये है नया स्क्वाड। आप देखें, ये फैसला तो खुद भी प्लेयर्स को करना चाहिए कि जब उनकी किस्मत उनका साथ नहीं दे रही होती तो उनको कुछ रेस्ट करना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ रिवायत ऐसी नहीं है। ज़बरदस्ती कहना पड़ता है भाई बैठ जाओ बाहर। अब हुआ यह है कि बाबर आजम हों, शाहीन अफरीदी हों, इनके आपस में जो क्लैशेस थे उनकी वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा, बल्कि इनकी वजह से जो पाकिस्तान क्रिकेट है वो तो आप नुकसान में गई, लेकिन साथ में हुआ यह है कि इनकी अपनी इनफरादी परफॉर्मेंस भी खत्म होकर आ गई है। और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की अपनी परफॉर्मेंस देखें, जब से वो आए हैं उनके दौर में ओडीआई वर्ल्ड कप ओडीआई मैच तो कोई हुआ नहीं है, T20 हुए हैं और 4 टेस्ट मैचेस हुए हैं। इन 4 के 4 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान को शिकस्त हुई है, बाकी रह गए T20। इनमें से सिर्फ पाकिस्तान ने 4 T20 मैचेस जीते हैं, 1 बराबर हुआ, टाई हुआ। आप देखें 20 में से सिर्फ और सिर्फ 4 मैचेस, वो भी T20 के मैचेस चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब की चेयरमैनशिप में पाकिस्तान ने जीते हैं। ये परफॉर्मेंस है। और मेरे ख्याल में तो चेयरमैन साहब को भी, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब से भी मैं कहता हूं, अगर मैं जान की अमान पाऊं तो मोहसिन साहब मेहरबानी करें, आप वज़ीर दाखिला हैं, वजारत दाखिला ही संभालें, ये आप किसी और को दें। ये फुल टाइम जॉब है। आपका काम सिर्फ ये तो नहीं है कि एक हफ्ते बाद जाएं और मीटिंग करें, बुलाएं अपने जो आपने वहाँ पर लोग रखे हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स आप लेकर गए हैं, और पूछें बताएं जी कौन सा स्टेडियम तैयार हुआ है, कौन सा नहीं हुआ, कितना रह गया है। आपकी क्रिकेट ख़राब हो गई है। आप चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर चल रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी हो जाएगी, लेकिन आपकी टीम 8वें 9वें नंबर पर तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में चली गई है। इसी तरह से आपकी क्रिकेट की जो आप किस क्वालिटी की क्रिकेट खेल रहे हैं वो ख़त्म हो गई है। आपको इस पर फोकस करने की ज़रूरत थी, लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए। और उधर से फ़खर जमान साहब अब प्लेयर्स के हक में बोल पड़े हैं। इसका मतलब है कि टीम के अंदर अभी भी ग्रुपिंग और ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन फ़खर जमान साहब को भी सोचना चाहिए कि भाई ये पाकिस्तान की टीम है। फ़खर जमान साहब, ये किसी के दादा की, किसी के बाबा की टीम नहीं है। हैं कुछ लोग जिनके दादा बाबा उनकी वजह से वो टीम में शामिल हैं, शामिल होते रहे हैं माजी में, लेकिन ये पाकिस्तान की टीम है, ये पाकिस्तान के लोगों की टीम है। इस पर फैसला पाकिस्तान के मुस्तकबिल को देखकर ही होना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।